La Fuerza Armada Nacional Bolivariana The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela. फाइनली अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया आज की रात। तो रात के 2 Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military They're troops going to to be a team provide? that's working with the people of Venezuela. They're there to steal resources. They're there to steal land. It has nothing to do with narco-terrorism or protecting. हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है, कुरान है, जिसने मुसलमानों का कि फिर से रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करे। और अस्सलाम वालेकुम। आपने ये ट्रेलर देखा जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्या हुआ है आज की रीसेंट डेवलपमेंट में। आज हम इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिए ताकि आप इस चीज़ को समझें। ये कल शाम में हुई थी और ये ऐसी डेवलपमेंट है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और पूरी दुनिया ने जो एक लॉ बनाया था जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते थे उसकी धज्जियां उड़ा दी। आज हम बात करेंगे किडनैपिंग ऑफ रूलर्स, हिस्टोरिकल केसेस एंड इंटरनेशनल लॉ एंड वायलेशंस। किसने किया है और किसने सबसे ज्यादा किया है। ये जो यूएनओ बना हुआ है ये एक पानी का बुलबुला बन चुका है अब, और इसकी अब कोई हैसियत नहीं, और जितने भी स्टेट्स इस पर डिपेंडेंट है उनको इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये मैं पहली बात बता रहा हूँ, और इसमें मैं डर कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये अब एक मजाक बन चुका है। जब कोई एजेंसी, वो इंटरनेशनल एजेंसी हो, मजाक बन जाए, और इस तरह का मजाक बन जाए कि आज हम किसी भी रूलर को किडनैप कर सकते, जैसे वेनेजुएला को के प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया है। लोग कहते हैं कि ये इंटरनली हो गया होगा प्लान, कि लोगों ने काम किया होगा जो सेकंड प्रेसिडेंट है या डिफेंस मिनिस्टर है, और इसीलिए इन्होंने रिटेलिएट ही नहीं किया और इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को सेफ हाउस पे नहीं पहुंचाया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। मगर क्या ऐसा करना सही है? मान लो ये अंदर से ही हुआ है और रिजीम चेंज ऑपरेशन था, ट्रंप ने इस पे काम किया, और क्या ये करना इथिकल है? क्या ये मॉरल है? और इतना बड़ा जो दहशतगर्द बना फिरता है उसको उसकी चेयर पीछे खींच लेता है और उसको बिठाता है और उसको अपना फ्रेंड बनाता है, जिसका नाम नेतन्याहू है। उसके लिए ये कोई रूल नहीं है, यानी उसको कोई सजा नहीं देनी है जिसने 80,000 लोगों को मारा, मगर बस एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस, जो एक छोटा सा केस है, कोई मसला ही नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स करते, ये खुद ड्रग लेता था। ट्रंप के जो अभी फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं लड़कियों के साथ बार्स में, और उन बड़े बड़े जहाँ पे ड्रग के जो महफिलें चलती रहती थी वहां से, तो उससे बचने के लिए इसने ये किया है और ये दिखाया कि मैं इतना पावरफुल। इसको मैडनेस कहते हैं। हम आगे चलते हैं, इस मैडनेस को इधर ही छोड़ देते हैं, दुनिया इस पे तबसरा करेगी, मगर हम बात करेंगे किडनैपिंग ऑफ रूलर्स, हिस्टोरिकल केसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस पे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल किडनैपिंग। इसका मतलब है अबडक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट एजेंट्स। यानी अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को अबडक्ट किया जाए। वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड सॉवरेनिटी होती है इससे। यानी अब कोई स्टेट इसी तरह से, अब अगर एनार्की डेवलप हो जाए और हर कोई स्टेट इसी तरह से करना स्टार्ट कर दे, मान लो अब ये हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अब ईरान के साथ कर लो, और इंडिया को कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ कर लो, किसी और नेशन को कहा जाएगा उसके साथ कर लो, तो ये दुनिया कहाँ जाएगी? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अब जा रहे हैं? और क्या अब एक ईंट रख दी गई है कि अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे? और इससे कितना बड़ा मजाक बन गया इंटरनेशनल लॉ का, और कहाँ लोग जाएंगे अपनी बात बताने के लिए? और एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट अनदर नेशन, ये एग्रेशन है अगेंस्ट अनदर नेशन, जो अभी तक समझे है। अब ये कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल हो जाएगा, एक न्यू रूटीन बन जाएगा कि एबडक्ट कर लो, मारो, वो कर लो, ये कर लो। मजाक बन चुका है जो इस वक्त दुनिया के लीडर्स हैं, मजाक बना के रखा है इंसानियत का इन्होंने। हंसते होंगे वो लोग जो ये देखते होंगे, और जो जितने भी और भी जो हमारे साथ एनिमल्स है यहाँ पे, वो कहते होंगे ये क्या हो रहा है। शेर भी ऐसा नहीं करता है अपने जंगल में। तेल लेने के लिए बस तेल चाहिए इसको, अमेरिका को क्या करेगा इतनी सारी तेल का? अपनी सुपर पावर यही दिखाएगा कि मैं सुपर पावर हूँ। 10 मिनट में ये खत्म हो सकता है इसका सुपर पावर का जुनून। और अगर एक अल्लाह इस पर
चाहेगा कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, सारा तेल खत्म हो जाएगा, लोग अमेरिका से अब तेल वापस लाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वायलेशन है। जब रूल तोड़े जाते हैं ना, मॉरल रूल्स तोड़े जाते हैं, जब लोगों के बीच में जब लोग एग्रीमेंट्स करते हैं और उन एग्रीमेंट्स का कोई विकार ही नहीं रखा जाता है और इस तरह से एनार्की दुनिया में डेवलप होती है, तो कुछ ना कुछ होता है, जंगों की तरफ चले जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। अब हम पहला केस देखते हैं जिसका नाम है एडलॉफ एचमैन, 1960 में कैप्चर किया गया, जिसको कहते थे कि वो एक नाजी क्रिमिनल था, अर्जेंटीना में छुपा हुआ था और मई 11 1960 में उसको कैप्चर किया गया। इसराइली मोजेद एजेंट्स ने उसको कैप्चर किया, किडनैप्ड फ्रॉम द स्ट्रीट, रास्ते पे चल रहा था और उसको अरेस्ट किया गया, सीक्रेटली हेल्ड 9 days एंड फ्लोन टू इसराइल, इसराइल लाया गया, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड इन इसराइल 1961, उसको मार दिया गया। ये पहला, ये किसने ये स्टार्ट किया? पहला केस 1960 में इसराइल ने स्टार्ट किया, जिसके पास इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जो हम कहते हैं कि यूएन चार्टर, इसकी कोई भी उसके पास उसकी कदर ही नहीं करता है, इसकी वायलेशन ही करता रहता है। 80,000 लोगों को मार दिया, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर अमेरिका का और यूरोप का हाथ है इस पर कि भाई तुम करते जाओ, हम नहीं करेंगे। पहला अबडक्शन का केस है ये। 1975 से 1990 तक ऑपरेशन कॉन्डर, कोऑर्डिनेटेड किडनैपिंग ऑफ साउथ अमेरिकन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन था? अर्जेंटीना था, चिली थी, पैराग्वाय था, बोलिविया था, यूरुग्वे था और ब्राजील था। एलिमिनेट पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, इन्होंने एलिमिनेट किए, किडनैप किए, टॉर्चर किए, डिसअपियर किए हजारों लोगों को, और वॉर क्राइम ट्रायल कंटिन्यू प्रेजेंट डे तक है जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। तो ये भी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ। यूएस इन्वेजन ऑफ पनामा, 1989 में पनामा को जब इन्वेड किया गया, लीडर मोरेल नोरीगा को अरेस्ट किया गया 1989 और जनवरी 1930 तक उसको रखा गया। ऑपरेशन जस्ट काज, 27,000 प्लस यूएस ट्रूप्स इसमें लगे, उसको कैप्चर किया गया, ट्राई किया गया इसी ड्रग के ट्रैफिकिंग केस में। आप सोचो कि एक बंदा इतने सारे लोगों को मार रहा है, इराक में कितने सारे लोगों को मारा गया गलत एक्यूजेशन के नाम पे। अफगानिस्तान में उनको इम्यूनिटी है कि भाई इसने क्या सही किया क्योंकि हम सुपर पावर है, और छोटे से ड्रग ट्रैफिकिंग केस में किसी को चेंज करना, उस लीडर को, और उसको अबडक्ट करना और उसको मारना, ये यूएस ही करता आ रहा है और ये एनार्की अब तक चली आ रही है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। ये रीसेंट केस है अब जिस पर हमने ये वीडियो बनाया, ये इसको अबडक्ट किया गया और इस पर ये कहा जा रहा है कि हम अब वेनेजुएला को फ्री करेंगे, वहां के लोग जश्न मना रहे हैं। अब वो जश्न नहीं मनाएंगे, वो अब वो रोएंगे जब उनका तेल खत्म होगा, उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, जीरो डेवलपमेंट होगी, उनके रिसोर्सेज को, उनके इज्जतदारों को खत्म किया जाएगा, उनके और बेइज्जत लोगों के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो अय्याशा करेंगे और अब उनके पास कोई बचने की कोई हालत नहीं होगी और गुर्बत आ जाएगी, कोई जॉब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और बस अमेरिका के पास तेल पहुंच जाएगा। इसमें जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है, इनको चाहिए कि जश्न ना मनाए और लोगों को भी चाहिए कि ये मसले पर समझे कि क्या हो रहा है, किस तरह से एनार्की दुनिया में डेवलप की जा रही है। कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें? यूएन चार्टर 1945 आर्टिकल 2 to 4 प्रोहिबिट्स थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसका अब मजाक उड़ा दिया गया है। अब ये यूएन चार्टर काम नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप यूएन की तरफ देखें। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, पर्सनल इन्वॉल्बिलिटी ऑफ हेड ऑफ द स्टेट वाइल इन ऑफिस, इनके पास डिप्लोमेटिक ये है, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क है। सॉवरेनिटी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टेट एंड टू गवर्न विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इसका तो मजाक बन चुका है, इसका मजाक हर जगह बन रहा है आजकल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कुछ भी नहीं है, ये जब ये नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं कर पाए तो इस तरह से किसको अब अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक वॉर क्रिमिनल है।
अच्छा, लीगल वायलेशंस इन डिटेल क्या है? व्हाई किडनैपिंग रूल इज इलीगल, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीच ऑफ यूएन चार्टर है, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट, एक्ट ऑफ एग्रेशन क्लासिफाइड एज सुप्रीम क्राइम इन इंटरनेशनल लॉ, ट्रंप ने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया। वायलेशन ऑफ इम्यूनिटी, सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट हैज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, इंट्रूजन इनटू द अनदर नेशंस टेरिटरी एंड गवर्नेंस इज वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड पर्सनल इनवॉल्बिलिटी क्या होती है? Protection under international law. Sitting head of the state has absolute immunity from foreign criminal jurisdiction. यानी अमेरिका का रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा, इन्होंने उसको उठा के लाया, अब हम इस पर चलाएंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट ड्रग ट्रैफिकिंग करता था। आपको भाई उनको पकड़ना है जो करते थे, अगर आप उनको मारोगे तो प्रेसिडेंट का हाथ किस पे रहेगा? कैसे होगी फिर ड्रग ट्रैफिकिंग? इसके साथ बात करनी है डिप्लोमेटिकली, बल्कि ना मुझे ये पसंद ही नहीं है। बस मैं एक ऐसा बंदा हूं जो पागल हो चुका है, किसी भी मुल्क को कुछ करना, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, नहीं मिला अब मैं ये करूंगा, अब तुम लोगों ने मुझे पीस नोबेल प्राइज नहीं दिया, अब मैं जंगे छेड़ दूंगा। ये जुनून है इसके पास, ये समझ आ चुका है ट्रंप को कि अब मुझे जब नोबेल प्राइज ही नहीं दिया गया तो मुझे क्या फायदा, अब जंगे ही छेड़ दो। अब ये इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, देखो मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने इसको अबडक्ट करके लाया और ये मेरा पावर है, अब पूरी दुनिया में इसका जोर दिखाएगा। ये बेवकूफी है और कुछ नहीं है, ये इडियोटिक वे ऑफ रूलिंग है। इसने अब ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जल्दी ही जाने वाली है इससे। इम्यूनिटी कैन ओनली बी वेव्ड बाय पर्सन्स ओन गवर्नमेंट। अगर पर्सन की अपनी गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इसको हटा देते तो मान लेते कि भाई वेनेजुएला में रिजीम चेंज हो गया, जैसे ये करते आ रहे हैं, पाकिस्तान में किया और कंट्रीज में किया, यहाँ यूक्रेन में किया, अब उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं कि जंग हो रही है वहां पे। अगर नहीं करते तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। तो ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट थ्रेट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, यही मैं कह रहा हूं कि इससे ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेट है। अंडरमाइन्स इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ, weakens UN system and makes international law unenforceable selectively, justifies retaliation and other nations may use same tactics। यही मैं कह रहा हूं कि justify होगा, अब हर जगह यही होगा, एनार्की डेवलप हो जाएगी इससे, बाकी मुल्क भी यही करना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे लोगों को, प्रेसिडेंट्स को, पॉलिटिकल राइवल्स को मारना स्टार्ट करेंगे। ये चीज स्टार्ट हो गया था, ये इंडिया ने ये पाकिस्तान में करना स्टार्ट कर दिया था और कनाडा में करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया पिट गया फिर, और फिर डिप्लोमेटिक टेंशन डेवलप हो गई थी। फिर इसको समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। अब ये डिप्लोमेसी का जमाना नहीं रहा, अब एनार्की का जमाना है और सेंचुरीज ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके हैं। अब कोई ये ना कहे कि हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, ये एक मजाक बन चुका है। लीगल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, जो लीगल एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल लॉ स्कॉलर्स है, वो क्या कहते हैं? क्राइम ऑफ एग्रेशन दैट सुप्रीम क्राइम एंड वर्स्ट क्राइम ऑफ ऑल। यानी जो जेफरे रॉबर्टसन है वो कहते हैं कि क्राइम ऑफ एग्रेशन है, एक सुप्रीम क्राइम है और वर्स्ट क्राइम एट ऑल। जिनिंदा मिलर जो है नॉर्थ ईस्टर्न की, वो कहते हैं ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 and 4 ऑफ यूएन चार्टर। यूएन स्टेटमेंट क्या है? सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर द वर्ल्ड। एंड इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? वन कंट्री कैन नॉट ओवरथ्रो और ट्राई लीडर्स ऑफ अनदर कंट्री। अगर वो लीडर्स को वो चाहते कि हम खुद कर लेते, चलो मान लो वहां पे डिक्टेटरशिप थी, मगर वो कब आए प्रोटेस्ट करने के लिए? चलो वहां पे अलाउ ही नहीं कर दिया जाता, बहुत सारे मुल्कों में तो अलाउ ही नहीं किया जाता, उनको तो अब टेररिज्म के नाम पे गुमराह किया जाता है बहुत सारे मुल्कों में कि अच्छा ये टेररिज्म है, जबकि वो लोग वहां जेन्युइन डिमांड करते हैं अपने राइट्स की। इवन जॉब चाहते हैं वो कि हमें जॉब दे दो, उसको भी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है। तो उसके खिलाफ लड़ना था, ना कि इस तरह की एक एनार्की डेवलप करनी थी। अब लीगल वर्सेस इलीगल मेथड क्या है? मिलिट्री इन्वेजन एंड किडनैपिंग ऑफ सेटिंग लीडर्स इज इलीगल मेथड, और लीगल ऑप्शन क्या है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज आफ्टर इम्यूनिटी एक्सपायर्स एंड इज वेव्ड ऑफ। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन सब का मजाक बन चुका है। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल मजाक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन आफ्टर इम्यूनिटी एक्सपायर्स, कुछ भी नहीं करता है, नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं कर पाए। यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड टू सर्टेन क्राइम्स, जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम, इस पर कुछ भी नहीं है। जेनोसाइड गजा में चल रहा है और वॉर क्राइम गजा में चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, नेगोशिएशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड, इस तरह से कुछ नहीं होगा। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तब तक नहीं आ जाएंगे जब तक फिर से एक नए
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को नए से रीएस्टैब्लिशमेंट ना किया जाए और उसमें उसके मेंबर्स ना बढ़ा दिए जाए जो वीटो पावर कर सके, और तब जाके ये 5 लोगों से जिनके पास वीटो पावर की कैपेसिटी है उनसे छीन कर अब और 5 लोगों को दी जाए जो इसको चलाने के काबिल हो, और वो इनसे अच्छे तरीके से काबिल है क्योंकि इन्होंने इसके नाम पे, वीटो पावर के नाम पे गुंडागर्दियां ही की है दुनिया में। अब इससे क्या हुआ, जो अभी तक हो गया था इंटरनेशनल, जो पुराने हो गए थे, इस वेनेजुएला के केस को छोड़ देते हैं, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। अर्जेंटीना और इसराइल के रिलेशनशिप अभी भी डिप्लोमेटिक टेंशन के शिकार हैं। ऑपरेशन कॉन्डर लेड टू द डिकेड्स ऑफ लीगल ट्रायल एंड रेपरेशन ऑनगोइंग, अभी भी चल रहा है। पानामा यूएस रिलेशनशिप बहुत खत्म हो चुकी थी और डिकेड्स तक खत्म हो चुकी थी, और रिपीटेड वायलेशन इरोड्स ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अगर फिर उसके बाद फिर से जुनून छा गया कि अब हम खुमैनी को वहां से निकालेंगे, ईरान से निकालेंगे, तो क्या होगा। अब इससे पहले ही लास्ट ईयर जंगे हो गई थी, तो ज्यादा और जंगे हो सकती है और बहुत सारे ममालिक में यही काम चल सकता है। अब इससे हम क्या समझे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा काम है मुसलमानों का कि फिर से रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करें और इस तरह से इनके टट्टू ना बने। यानी पहले तो हमें रिजीम चेंज अपने ही लीडर्स की करनी है, उनके माइंड में, यानी लीडर को चेंज नहीं करना है, उनके माइंड सेट को चेंज करना है कि भाई तुम लीड करो इस दुनिया को। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी किताब है, कुरान है, जिसने इंटरनेशनल लॉज पहले बनाए हैं। आपके पास मीसाक मदीना है, जिसमें मुसलमानों ने कितनी मेहनत की थी इस इंटरनेशनल लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए, मीसाक को एस्टैब्लिश करने के लिए, मगर उसमें भी यहूदियों ने क्या किया कि उन्होंने उस मीसाक मदीना को तोड़ दिया। फिर उसके बाद उनका हश्र आपने देखा होगा, सीरत की किताबों में लिखा है। की टेक अवे क्या है इस प्रेजेंटेशन का, किडनैपिंग ऑफ रूलर्स इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, UN Charter and diplomatic immunity. It sets dangerous precedent that threatens global stability and undermines the international law, rule of law system and established आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। यानी अब जमाना वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में एस्टैब्लिश किया गया था, वो खत्म हो गया है। तो हमें चाहिए कि इस पर फिर से बात करें और फिर से ये जो अभी UN चल रहा है उसको सभी कंट्रीज को उससे इस्तीफा देना चाहिए या उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि इसको वापस अपनी कंट्री में भेज दे और ये चीजें अब एनआरकी दुनिया में ना डेवलप होने दे, क्योंकि हम नहीं मानते। और अमेरिका को मेंबरशिप उसकी खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए, यूएस की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन से खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी और 5वें मेंबर को लाया जाए और एक नया इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो और जिसमें अमन हो, जिसमें ये दहशतगर्दी ना हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दहशतगर्दी करे। तो इस प्रेजेंटेशन को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए अगर आपको ये अच्छी लगी, और इसी तरह की अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं और भी बना सकता हूं। तो आप इजाजत दीजिए मुझे और इस प्रेजेंटेशन को शेयर करने के साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।